देखें क्या क्या लोगों के अब निकल कर किसी ज़माने में मतलब इस मूवी को पर्दा नहीं मिल रहा था, है ना। और जब पर्दा नहीं मिल रहा था तब क्या, अब पर्दा ही पर्दा मिल रहा है। खाने यार पहुंचे तो मुझे ये ड्राइवर कहने लगा, सरला अब उतर, बस अब बखस दे, अब उतरो आप। फिर उसके बाद हमने पीछे नहीं, हमारे पैरों में चप्पल नहीं थी, कुछ भी नहीं। हम इतने घबराहट, इतने मतलब हमें हमें अब ये अपना मन मतलब ये नहीं था कि हम मर जाएंगे या हमें क्या करेंगे। हमने सोचा हमने अपने हाथों से मरना था तो एक जगह मरते हैं। हमने बच्चे छोड़े जम्मू में, खुद भाग के आए यहाँ। हमें इसी लालच में आए कि हम अपना सामान वामान, और हमने न्यू हाउस बिल्ड किया था छानपुरा में। हम वहाँ कुछ लकड़ी वकड़ी पड़ी थी, हमने कहा ये बेच बाच के थोड़ा सा उधर इधर करेंगे तो भाग जाएंगे। मगर हमें तो एक रात भी वहाँ निकालनी नहीं थी। वो हाँ वो लकड़ी वकड़ी पड़ी थी, नया घर बना रहे थे छानपुरा में, सोचा था कि इसको लकड़ी को बेच बाच के फिर निकल लेंगे यहाँ से। मौका नहीं लगा, लकड़ी तो बेच नहीं पाए, जो घर नया बनाया था वो भी जल जला गया, सब खेल ख़त्म हो गया। ये जो पैसे बचा कर रखने की हमारी जो प्रवृत्ति है सर, ये काम नहीं आती, है ना। कब से बता रहा हूँ, अब ये फिल्म के माध्यम से अब लोग अपनी गवाही दे रहे हैं। अभी भी शायद हमको समझ में आ जाए तो अच्छा रहेगा। राजेंद्र जैन जी धन्यवाद। अभी भी हमको समझ में आ जाए तो अच्छा रहेगा। वो रात मुझे जब तक जिंदा हूँ तब तक नहीं भूले। फिर हम जैसे तैसे पहुंच गए जम्मू में। दूसरे 10 दिन के बाद मेरे मामा जी का मर्डर हुआ। मर्डर ऐसा हुआ, वो ऐसा दर्दनाक मौत था, वो ऐसा दर्दनाक मौत था। जब हम बैठे हैं तो न्यूज़ में आया जिंदलाल कौल मारा गया और जगन्नाथ मारा गया। हमारे ऊपर उस टाइम मुझे लगता आकाश ही ऊपर आ गया। उनको हैंग करके, पेड़ के साथ हैंग करके, पहले हैंग करा था, फिर उनके कुछ अंग काटे थे, आंखें निकाले थे, फिर उनका चश्मा आंखों में चढ़ा के ऐसे दोनों को लटकाए थे। वो मेरे कजिन सिस्टर का हस्बैंड था और मेरे मामा जी थे दोनों। और वो 75 साल के थे उस टाइम, 75 ईयर्स ओल्ड उनके साथ ऐसा। और वो बंदा ऐसा बंदा था कि जो हर एक के काम आता था, उसको नहीं बख्श दिया। अच्छा, फिर मेरी एक कजिन और थी, मास्टर मास्टर बेनी, उसके बेटे का सर प्राणा चतुर, वो लेक्चरर थी, दोनों हस्बैंड वाइफ वो लेक्चरर थे। उनका आज तक पता नहीं है वो कहाँ गए। राणा गंजू जी की बात कर रहे हैं? नहीं, प्राणा चत्ता, वो आज तक पता नहीं है वो कहाँ है। अच्छा, उसके बाद मेरे मसेरी बहन का बेटा है, उनका सर मुझे तो जबान से निकलता नहीं है, उनका सर काट के हमारे आंगन में छोड़ गए। ये मैं आपको एक बात बताऊं, हमने जब शुरू किया ये रिसर्च, ये तो भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा तो जब तक जिंदा है। पहले दिन तो साहब ये स्थिति है, सर काट के आंगन में। जिस घर को आप बड़े उससे बनाते हो ना कि हाँ भाई यहाँ पर आंगन रहेगा, ये घर बना रहे हैं हम, उसी आंगन में घरों में सर कटे हुए लोगों के मिले, आराम से रख कर गए। तो इस पूरे मैटर को ज़रा समझने का प्रयास करें। कोई नहीं बोला वहाँ पर, क्योंकि सब खुद ही सारे लोग पूरे मिल गए थे। कोई सुनवाई नहीं, कोई अखबार में नहीं, कोई कुछ नहीं, कहीं कोई न्यूज़ नहीं। कहीं आप पुलिस लिखवाने जाओगे कोई रिपोर्ट नहीं लिखेगा आपकी, पुलिस वाला उल्टा बता देगा फ़ोन करके मिलिटेंट्स को कि फला फला आया था, इसको मार दो। बहुत पूरी प्लानिंग के साथ, वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड ये जेनोसाइड था, जिसमें कि लास्ट मोमेंट पे वहाँ के मुख्यमंत्री इस्तीफ़ा देकर लंदन भाग गए थे, लास्ट मोमेंट पे। और जब दंगे शुरू हो चुके थे, दंगे कहना गलत हो जाएगा था, जब जेनोसाइड शुरू हो चुका था, उसके बाद गवर्नर वहाँ पर बदला गया। और जब ऐसी स्थिति हो चुकी थी अब कुछ कंट्रोल में है ही नहीं, पूरी तरह से जो है चीज़ें हाथ से निकल चुकी थी, तब फिर कुछ बचा ही नहीं। तो ये है, ये एकदम। अब ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये इस्लाम का वो चेहरा है जिससे आप बचना चाहते हो। हमें नहीं मालूम इसके बाद में ये वीडियो का क्या होने वाला है, तो सच तो बोलना पड़ेगा। इस्लाम का वो चेहरा है जो ये कहता है कि सबको मार दो, सिर्फ मैं ही बचूंगा। अब इसको मिलिटेंसी का नाम दे रहे हो आप, तो मिलिटेंट कौन थे? वो भी तो वही थे। वहाँ के लोगों ने, वीडियोज़ हैं साहब, लोगों को लिटरली छुड़ा छुड़ा के पुलिस से और मोटरसाइकिल पे और स्कूटर पे बैठा बैठा के भगा दिया सामने, अरे जा जा, पीठ थपथपाते हुए। अरे ये तो अभी भी हुआ था, बुरहान वानी के समय से पहले वो आ जाते थे बड़े बड़े बालों वाले, और साहब उनको बड़ा हीरो बनाया जा रहा, हीरो। कुत्ते की मौत मारेगा उसके बाद, कुत्ते की मौत, है ना।
तो ये असलियत ये है, जो हीरो बनते हैं ना वो कुत्ते की मौत मारे जाते हैं, वो हीरो नहीं होते, वो डरपोक डब्बू टाइप के लोग होते हैं। और ये बेसिकली इस्लामिक एजेंडा है जिसको ये पूरा कर रहे थे। अब ऐसी सरकार आ गई जो सब सामने आ रहा है, सच्चाई सामने आ रही, तो दर्द हो रहा है। अब कहते कि नहीं नहीं ये नहीं है। भाई ऐसा लिखा है या नहीं लिखा है? और वो लोग क्या कर रहे थे, वो किसके फॉलोअर थे, वो किन चीज़ों को मानकर ये लोगों को मार रहे थे? बात इसकी कीजिए, ये मत कीजिए इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। इस्लामोफोबिया ये नहीं है। इस्लामोफोबिया वो था जब आप लोगों को मार रहे थे, तब लोगों को डर लग रहा था इस्लाम से। जब लोगों के गैंगरेप कर रहे थे, आपने कितने काट के झीलम नदी में डाल दी, इसकी कोई हिसाब नहीं है। कोई FIR तक नहीं लिखी गई। आज आप कहते हो कि इतने लोगों की FIR है। वो तो जगमोहन आ गए, उन्होंने जब पूरा प्रेशर डाल दिया, पूरी ताकत लगा दी, तो उसके बाद में जाकर FIR कुछ दो चार FIR हो पाई। पहले तो FIR ही नहीं हो पा रही थी। थाने के अंदर आदमी FIR करना जाता, बाहर निकलता गोली मार देते। थाने के बाहर बैठे रहते थे AK-47 लेकर, सबको मालूम था बाहर बैठे। कोई औरत आई है, वो कंप्लेंट करने आई, मेरे हस्बैंड को मार दिया, उसको वहीं थाने से ही उसके बाहर निकलते उसके कपड़े फाड़े और उसको वहीं नंगा करके दौड़ा दिया। वहाँ से गैंगरेप शुरू हो गए उसके, 200 लोग उसके गैंगरेप कर रहे। उसके बाद फिर उसको मार दिया, आरे से काट दिया। दिस इज़ हाउ दे हैव डन। कहाँ तक छुपाओगे आप, क्या बोलोगे आप इसको, है ना? तो ये सच्चा चेहरा है। और आपके जो दोस्त हैं जो ये कहते कि नहीं ये झूठ है, तो इसका मतलब वो भी उसी इस्लामिक एजेंडे का, उसी इस्लामिक जिहाद का एक पार्ट है। अगर उसको आज शर्म आती है आपके दोस्त को, क्योंकि हिंदुओं को बहुत शर्म आती है ना जरा सी बात पे। एक ने तो ये भी कहता था मैं अपने आप को हिंदू कहने में मुझे शर्मिंदा हो रहा हूँ आज। तो वो जो लोग हैं उनको शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या वो आज थोड़े भी शर्मिंदा है? क्या उनका सिर आज थोड़ा सा भी झुका है? आपके कलीग्स हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनकी तरफ निगाह उठाकर देखिए। उनको बोलिए मैं कश्मीर फाइल्स देख कर आया, उनकी आंखों में आंखें डालकर बोलिए इस बात को, क्या उसकी निगाहें झुकती हैं? अगर नहीं झुकती हैं तो अब हमने, क्योंकि हम सब लोगों ने देख लिए, जो लोगों ने देख लिए, जिन्होंने टिकट्स और तमाम सारे हिंदुओं को बांट दिए, सब कुछ कर दिया। नेक्स्ट फेज़ में हमको क्या करना? नेक्स्ट फेज़ में हमको ये करना है, दोबारा से फिल्म देखने जाना है और अपने उन सारे मुस्लिम दोस्तों के साथ में जाना है जो आपके दोस्त हैं, जो आपके कलीग्स हैं, कि चलो मैं टिकट फाइनेंस कर रहा हूँ, अपन देखने चलेंगे। आई वॉन्ट यू टू सी इट। दिखाइए उनको भी, शायद शर्म आ जाए। ये जो झूठ इनकी मस्जिदों से मौलाना बोलते हैं, शायद उस पर कुछ असर पड़े। वो जाके शायद मौलाना से पूछेंगे मौलाना साहब ऐसा कैसे हो गया। शायद, आई एम नॉट श्योर वो करेंगे कि नहीं। वो तो हमने देख लिया अभी, वो कौन सा मेडिकल स्टोर वाला था जिसको मार दिया था, चश्मे वाली आई थी, मेरे फादर को मारा। हम लोग यहाँ बहुत उससे रहते हैं। तो किसने मारा तेरे फादर को? वो ज्ञान बांटने आ गई थी। सही मारा तेरा बाप, वो भी तेरी तरह सेक्युलर होगा। वो आके ज्ञान बांटना शुरू हो गई थी। वो NDTV पर अपने जो है बाइट्स दे रही थी घूम घूम के कि यहाँ हम लोग सब लोग बहुत उससे रहते हैं, भाईचारे से। उसको नहीं पता चारा तू है ना? तो या तो डर से कह रही है, पैसे के दम पर कह रही है। दो ही चीज़ें चलती है, पैसा और डर। और वहाँ दोनों ही है, पैसा भी मिलेगा, डर भी मिलेगा, है ना? टिक्कू नहीं सर, अभी तो लेटेस्ट टिक्कू नाम था, कौन था वो? लेटेस्ट था वो जो मेडिकल स्टोर था, 24 घंटे खुला रहता था, सारे मुस्लिमों को भाई इलाके के उससे फ़ायदा होता था। इमरजेंसी मेडिकल स्टोर था। तो ये साहब एक वहाँ से आदमी निकल कर नहीं आया बचाने, क्योंकि वो उनके खुद शामिल था उनके साथ में। ये जो कहना ना कि हमको डर लग गया था, ये झूठी बात है। कोई डर नहीं लग गया था। इंस्टेंसेस है सर, लोग हैं वहाँ पर जो ज़िंदा बच गए थे, जिन्होंने उठकर अगले दिन खड़े होकर बोला था, गालियाँ दी थी अपने पड़ोसियों को। कल रात को तुम ही तो मार रहे थे, तुम आज रो कैसे रहे हो सुबह छाती पीट कर? कल तुम्ही ने तो काटा है मेरे बाप को, तुम ही लोगों ने तो कल गैंगरेप किया मेरी माँ का, मेरी बहन का, मेरी दादी का। आज तुम लोग ये कैसे कर सकते हो? इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग, ऐसी एक्टिंग की गई है साहब, एक्टिंग जिसे आप विश्वास न कर पाओ। अगले दिन सुबह छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, अरे साहब हमारा पड़ोसी मर गया। अब जो देख कर आए उनकी सुनिए। 20 साल सेना के अंदर नौकरी करके आया हूँ। इस कंडीशन को हमने एकदम जमीनी हकीकत से देखा है। 5% नहीं दिखाया गया है किस तरह से वहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, किस तरह से वहाँ बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार होता है, किस तरह से वहाँ बच्चों के ऊपर अत्याचार होता है। वहाँ के जानवर सुरक्षित हैं लेकिन महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक साल के अंदर 4 बार गर्भपात किया जाता है एक महिला का। क्यों नहीं कहा जाता? हकीकत देखी हमने इस चीज को। वहां के मुस्लिमों ने कितना अत्याचार हमारे हिंदुओं के ऊपर किया गया है। मैं उस व्यक्ति को सच नमन करता हूं जिसने इस
फिल्म को यहाँ पर रिलीज करने की चेष्टा की है, आज एक हिंदुत्व की भावना को जागृत करने की कोशिश की है। इस हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू राष्ट्र होते हुए हमको शर्म आती है कि हम अपनी मूवी का उच्चारण नहीं कर सकते, अपने धर्म का प्रचारण नहीं कर सकते, हम अपने नाम का नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है जो हकीकत थी उससे कितनी कह सकते हैं कि मिलता जुलता है मूवी? हकीकत से बहुत समीप आने की कोशिश की है, लेकिन पूरी हकीकत को बयां नहीं कर पाए हैं। सामाजिक प्रकरण को देखते हुए कि अगर पूरी हकीकत को बयां कर देंगे मैडम, आग लग जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। इस सेंसर बोर्ड ने कुछ चीजों को इन्होंने रोका है। अगर ये हकीकत दिखा देते यहाँ पर जो हमने अपनी आंखों से देखा है, तो यहाँ पर ये युवा जितने खड़े हैं ना मैडम, सबके हाथ में हथियार होगा, सबके हाथ में तलवार होती। एक युवा 10 अगर को न काट दे तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इस्तेमाल ना कीजिए। क्यों किया जाए जब हिंदुओं का काटे? आप पत्रकार हो करके आप नहीं आप मूवी में देख रहे, क्यों नहीं बोलेंगे? बोला जाएगा, मैं काटूंगा 20 को। ये गलत चीज है। अगर इस तरह से अगर मूवी के अंदर दिखाया जा रहा है, इसके बावजूद आप नहीं कह पा रहे, शर्म की बात आपके ऊपर है। हिंदू नहीं है क्या आप? नहीं, हिंदू है, बहुत अच्छी बात है। हमारे दिखाया गया ये आपको लगता है कि हकीकत से कितने समीप? बहुत। तो साहब ये स्थिति है। खैर इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बोली, आर्मी में थे, पोस्टेड थे, इन्होंने देखा अपनी आंखों के सामने, ओवरबोर्ड हो गए, वहाँ नैरेटिव ख़राब हो जाता है। ये आखिरी का जो इनका था ओवरबोर्ड हो गए, वहाँ नैरेटिव ख़राब हो जाता है। वहाँ देखिए उन्हीं के साथ के जो बाकी हिंदू खड़े उन्होंने ही मना कर दिया, बोले नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ में नहीं हैं।